जो लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम पर भारत को धमकाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश के पास एक नहीं दो चिकन नेक्स हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस और रेडिकलाइजेशन चरम पर है और बांग्लादेश के कई नेता ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया को उसके चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की याद दिला रहे हैं। Leader of a newly formed Bangladeshi opposition party threatened to shelter separatists targeting India's northeast region. बांग्लादेशी ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती लगातार बढ़ रही है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश से सटा हुआ है और चाइना से केवल 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हें लगता है कि केवल 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर का नाम लेकर वो इंडिया को बैकफुट पर ला सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश इज शॉक्ड क्योंकि इंडियन एक्सपर्ट्स अब बांग्लादेश को उसके ही चिकन नेक्स की याद दिला रहे हैं जो शायद इंडिया के चिकन नेक्स से भी ज्यादा वल्नरेबल हैं। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has reminded Bangladesh of two of its own chicken necks, both of which are far more vulnerable than India's Siliguri corridor. लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन को जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो केवल ये चिकन नेक्स नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि बांग्लादेश की ये चिकन नेक्स इंडिया के चिकन नेक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सलूशन भी बन सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्यों और कैसे। आप ये भी सोच रहे होंगे क्या हैं ये दो चिकन नेक्स जिनके चलते बांग्लादेश के रेडिकल नेताओं को सांप सूंघ गया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मैप को गौर से देखिए। यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इंडिया का चिकन नेक, और यह है बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में स्थित नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, और बांग्लादेश के ईस्ट में स्थित ये है चिटागोंग कॉरिडोर। ये दोनों कॉरिडोर्स बांग्लादेश का चिकन नेक माने जाते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो ये सच में इंडिया के लिए एक डरावने सपने की तरह है। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर। केवल 22 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा चौक पॉइंट जो मेनलैंड इंडिया और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है। वहां जाने वाले सारे रोडवेज, रेलवेज और सप्लाई लाइंस इसी नैरो कॉरिडोर से जाते हैं। इसलिए अगर इस कॉरिडोर पर दुश्मन देश हमला करता है तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाकी के देश से कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन किसी भी देश के लिए ये कर पाना इतना भी आसान नहीं है और बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन मिलिट्री के पास बांग्लादेश के कई दुखती रगों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। एक मिनट के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि बांग्लादेश के पास इतनी ताकत है कि वो इंडिया से भिड़ जाए और चिकन नेक को ब्लॉक कर दे, तो भी इंडियन मिलिट्री के पास जो ब्रह्मास्त्र हैं उनसे बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान ही नहीं, इस सिचुएशन में इंडिया एक तीर से दो निशाने साध सकता है, क्योंकि इन कॉरिडोर्स की मदद से इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए और भी रास्ते मिल जाएंगे और बांग्लादेश के बड़े हिस्से बांग्लादेश से ही आइसोलेट हो जाएंगे। चलिए डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश के पहले चिकन नेक यानी रंगपुर डिवीजन में लोकेटेड नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर की बात करें तो वो लगभग 80 किलोमीटर का लैंड स्ट्रिप है जो वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से लेकर मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक जाता है। ये कॉरिडोर रफली प्रपोज्ड रेलवे लाइन बलूरघाट गाईबंधा लाइन से मैच करता है। यहाँ पर कोई भी डिसरप्शन बांग्लादेश के पूरे रंगपुर डिवीजन को आइसोलेट कर देगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात कुछ और है, वो ये कि रंगपुर डिवीजन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंडिया का कंट्रोल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा कर देगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट भरत कर्नाड तो कहते हैं कि टाइम आ चुका है कि चीन और पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनने को तैयार बांग्लादेश को हमें अब टॉलरेट नहीं करना चाहिए और अब इंडियन मिलिट्री को रंगपुर डिवीजन को लेकर प्लान्स बना लेने चाहिए ताकि इंडिया के सिलीगुड़ी चैलेंज का परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर चाइना को भी परेशान करता है, क्योंकि रंगपुर डिवीजन पर अगर इंडियन कंट्रोल आया तो उससे वो चाइनीज ब्लैकमेल और थ्रेट भी कम होगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बेहद नजदीक डोकलाम के आसपास सालों से मंडरा रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के दूसरे चिकन नेक की, जो है चिटागोंग कॉरिडोर पर केवल 28 किलोमीटर का वो लैंड स्ट्रिप जो साउथ त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल तक जाता है। यही वो नैरो लैंड है जिसके चलते त्रिपुरा लैंड लॉक्ड है और यहाँ पर इंडियन एक्शन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ओपन सी का एक्सेस देकर उनके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को खत्म कर देगा।
हम आपको बता दें कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश के लिए नाइटमेयर है, क्योंकि ये इंडिया के चिकन नेक से भी छोटा है और बांग्लादेश की बची खुची इकोनॉमी जिस चिटागोंग पोर्ट के दम पर चलती है वहां तक पहुंचने का इकलौता लैंड रूट है। चिटागोंग पोर्ट से बांग्लादेश का 80% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कॉक्स बाजार की पॉपुलैरिटी और चिटागोंग हिल ट्रैक्स की सुंदरता के चलते बांग्लादेश की टूरिज्म इंडस्ट्री भी चिटागोंग डिवीजन पर ही निर्भर है। यही नहीं, ये कॉरिडोर बांग्लादेश की नींद इसलिए भी हराम करता है क्योंकि चिटागोंग डिवीजन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिवीजन है और चिटागोंग कॉरिडोर पर कब्जे का मतलब है कि बांग्लादेश अपने सबसे बड़े डिवीजन और अपनी इकोनॉमिक कैपिटल दोनों से आइसोलेट हो जाएगा। ये तो बात हुई ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं इंडिया की मिलिट्री पावर और प्रिपेयर्डनेस की। दोस्तों, संख्या बल के हिसाब से भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चौथी सबसे शक्तिशाली सेना भी मानते हैं। बांग्लादेश की आर्मी हमारे आसपास भी नहीं है। इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स की जिम्मेदारी आर्मी के ईस्टर्न कमांड के पास है, जिसके अंतर्गत 4 डिवीजन आते हैं। आर्मी के अलावा इन इलाकों में बीएसएफ और असम राइफल्स जैसे ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं। बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के चारों तरफ अपने 500 से भी ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट से इंडिया को और भी मजबूती देता है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और मजबूती देने के लिए इंडिया ने किशनगंज, चोपड़ा और बामूनी में 3 नए गैरिसन्स और फॉरवर्ड बेसेस भी स्थापित किए हैं और मिजोरम के परवा विलेज के पास एक और नए बेस की बात हो रही है। मेघालय के शिलोंग में भारतीय वायुसेना का ईस्टर्न एयर कमांड है, जिसके पास इंडिया के 11 ईस्टर्न स्टेट्स की जिम्मेदारी है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि हाल ही में उसने चाइनीज एयरफोर्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स का टैग हासिल किया है। बांग्लादेश की एयरफोर्स इंडिया के सुखोई और राफेल के सामने एक दिन भी नहीं टिकेगी। अगर लड़ाई समंदर में पहुंची तो वाइजैग स्थित भारतीय नेवी की ईस्टर्न कमांड भी इस खतरे के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर इंडिया का अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड भी बांग्लादेश से ज्यादा दूर नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल ये समझाना है कि बांग्लादेश के एहसान फरामोश रेडिकल नेताओं को उस इंडिया के खिलाफ बातें करने से बचना चाहिए जिससे दुश्मनी मोल लेने की ना तो उनके पास ताकत है और ना ही हैसियत। उन्हें याद रखना चाहिए 1971 का वो युद्ध जिसमें इंडिया उनका साथ नहीं देता तो बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।